फ्रेंड्स, आपका वेलकम है। हम स्टडी कर रहे हैं इनसाइड द एटम। आज हम डिस्कस करेंगे मास के बारे में और इलेक्ट्रॉन के बारे में। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बीइंग निग्लिजिबल, therefore the mass of an atom is mainly due to the protons and neutrons in its nucleus. न्यूक्लियस के दो मेन पार्ट्स होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जिनको न्यूक्लियस कहा जाता है। जो एटम में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं उनके मास को निग्लिजिबल समझा जाता है, राइट। देयरफॉर द मास ऑफ एटम इज मेनली ड्यू टू द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं उनके ही कारण एटम का मास डिपेंड करता है। The total number of protons and neutron in an atom is the atomic mass number. तो एटॉमिक मास नंबर जो है किसको कहा जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इनको प्लस करेंगे, जो नंबर हमें मिलेगा उसको कहा जाएगा टोटल नंबर ऑफ द एटॉमिक मास नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। उस एलिमेंट का एटॉमिक मास नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, द मास नंबर इज डिनोटेड बाय द सिंबल ए। मास नंबर डिनोट किया जाता है सिंबल ए से। द कन्वेंशन टू डिनोट एटॉमिक सिंबल, atomic number and the mass number are together as shown as follow. Convention to denote atomic symbol, atomic number and mass number are together is shown as follow. इस तरह से शो किया जाता है। A symbol Z. Okay, for example the conventional symbol 12C6. ओके, ये जो कार्बन के बारे में डिस्कस करेंगे तो एटॉमिक मास नंबर 12 होगा एंड जेड एटॉमिक नंबर 6। ओके, जेड किसको डिनोट करता है? एटॉमिक नंबर। कार्बन का एटॉमिक नंबर जेड एंड कार्बन का एटॉमिक मास नंबर क्या होगा? ए। तो ए इक्वल टू 12 एंड जेड 6 ऑफ कार्बन मीन्स दैट द एटॉमिक नंबर दैट इज द प्रोटॉन नंबर ऑफ कार्बन इज 6। प्रोटॉन नंबर, कार्बन का प्रोटॉन नंबर क्या होगा? 6 एंड द मास नंबर ऑफ कार्बन इज 12। ये जो 12 है इसमें प्रोटॉन नंबर्स एंड न्यूट्रॉन नंबर्स प्लस करते हैं। देन फ्रॉम दिस इट इज आल्सो लर्न दैट द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन कंटेन्स 12 माइनस 6 इक्वल टू 6 न्यूट्रॉन्स। ओके, तो इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है। इस तरह से फ्रेंड्स हमने डिस्कस किए हैं एटॉमिक मास नंबर। अब हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एज पर बोर्स एटॉमिक मॉडल। अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन स्टेबल शेल्स। बोर्स के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के आसपास क्या करते हैं? रिवॉल्विंग करते हैं, राइट। These shell have a definite energy। और जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं एक स्टेबल शेल के अंदर, तो जो शेल होते हैं शेल हैव अ डेफिनेट एनर्जी। तो शेल के डेफिनेट एनर्जी होती है। द शेल नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द फर्स्ट शेल। जो न्यूक्लियस के पास जो शेल होती हैं उसको कहा जाता है फर्स्ट शेल। According to Bohr's atomic model, for the example, this is an atom, this is nucleus. Electron revolves in stable shell. Electron revolve in shell. This is shell. Okay. This shell have definite energy.
ये जो शेल होते हैं इनमें डेफिनेट एनर्जी होती हैं। द शेल नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस इज कॉल्ड फर्स्ट शेल, जो न्यूक्लियस के पास जो शेल होती है उसको कहा जाता है फर्स्ट शेल। द नेक्स्ट शेल इज कॉल्ड द सेकंड शेल, द नेक्स्ट शेल इज कॉल्ड सेकंड शेल। अ सिंबल एन इज यूज फॉर द ऑर्डिनल नंबर ऑफ शेल, ये जो शेल होते हैं इनको एन से डिनोट किया जाता है। अ सिंबल एन इज यूज फॉर द कॉर्डिनल नंबर ऑफ शेल, द शेल आर रिफर्ड टू बाय द सिंबल के एल एम एन। ओके, ऑर्डिनल नंबर ऑफ शेल उसके लिए एन ये सिंबल यूज किया जाता है। द शेल आर रिफर्ड टू बाय द सिंबल्स ऑफ के एल एम एन करस्पेंडिंग टू द ऑर्डिनल नंबर्स एन equal to 1 2 3 4. Okay, for the example, this is first shell K, ordinal number 1. This L, ordinal number 2. M shell, ordinal number 3, and shell N, ordinal number 4. Okay, तो इस तरह से शेल को डिवाइड किया गया है, समझा जाता अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल। ए सिंबल एन इज यूज्ड फॉर द ऑर्डिनल नंबर ऑफ अ शेल, द शेल्स आर रिफर्ड टू बाय द सिंबल्स के एल एम एन करस्पॉन्डिंग टू द ऑर्डिनल नंबर 1 2 3 4. Okay, the maximum number of electron a shell can contain is obtained by the formula 2n square. As the magnitude of n increases, the energy of the electron in that shell increases. अब K शेल, L शेल, M शेल और N शेल जो शेल्स हैं इनमें कितने इलेक्ट्रॉन वहाँ होंगे, इसको जानने के लिए हमें ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम ये जान सकते हैं कि K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं, एम शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एन शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। यह अगर हमें जानना है तो हमें यह फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा 2n स्क्वायर। ओके, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू शेल, वैसे उनकी एनर्जी भी इंक्रीज होती हैं। तो आइए इस टेबल में हम समझेंगे फार्मूला कैसे यूज़ किया गया है। शेल सिंबल ऑर्डिनल नंबर 1 2 3. ओके, के ऑर्डिनल नंबर 1, फार्मूला 2n स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर, 2 इंटू 1 1 स्क्वायर 1 एंड 2 इंटू 1 2. ओके, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें 2 ही मिलेगा। इसका मतलब के शेल में, शेल जो के हैं, ओके, ऑर्डिनल नंबर 1 फर्स्ट शेल जो है न्यूक्लियस के पास वाला, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हम होंगे वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, एल शेल एल ऑर्डिनल नंबर 2, फार्मूला 2 मल्टीप्लाई एन 2. ओके, 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 8, 4 इंटू 2 8. इसका मतलब एल नंबर का जो शेल है अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनल नंबर सेकंड शेल, न्यूक्लियस से सेकंड शेल जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8. नेक्स्ट एम शेल, ओके, शेल एम ऑर्डिनल नंबर 3 अकॉर्डिंग टू फार्मूला 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18. एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हम रखेंगे 18. देन एन ऑर्डिनल नंबर 4, 2 इंटू 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16, 16 इंटू 2 32. तो इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स का अकॉर्डिंग टू शेल. ओके, के एल एम एन. तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, एम शेल में 18 एंड एन शेल में 32. तो इस तरह से फ्रेंड्स हम ये जो फार्मूला यूज़ करते हैं, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं शेल में.
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, वी हैव सीन दैट 2, 8, 18, 32 electrons can be accommodated in the shell K, L, M, N. K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 8, M शेल में 18 एंड N शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ओके, दिस इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ दैट शेल, और यह जो कैपेसिटी है उस शेल की कैपेसिटी है ये नंबर। ओके, के शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, शेल एल में 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ये उसके मैक्सिमम कैपेसिटी है। द इलेक्ट्रॉन्स इज एन एटम आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द शेल्स अकॉर्डिंग टू देयर मैक्सिमम कैपेसिटी। जो इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड किए जाते हैं शेल में, उसके मैक्सिमम कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। के शेल में आप 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, शेल एल में 8 ही इलेक्ट्रॉन आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, शेल एम में 18 ही इलेक्ट्रॉन आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और एन शेल एन को आप 32 ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स इज एन एटम, electrons in an atom are distributed in the shells according to their maximum capacity. The shell-wise distribution of the electron in an atom of an element is called that the electronic configuration of that element. इसी डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को ही अकॉर्डिंग टू शेल्स, शेल वाइज, द शेल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in an atom of an element is called the electronic configuration of that element. Okay, each, did you understand? Electronic configuration of element. Each electron has a definite energy as per the shell in which it is present. और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं शेल में, उनका भी स्पेसिफिक एनर्जी होती है, डेफिनेट एनर्जी। ओके, each electron has a definite energy. Energy of an electron in the first shell, K shell, is the lowest. जो शेल के होता है इसकी एनर्जी, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी सबसे लोवेस्ट होती है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द subsequent shells goes on increasing with the ordinal number of the shell. The electronic configuration of an element is such that the energy of all the electrons together is the maximum possible. Electrons get a place in the shells in accordance with the maximum capacity of an electron shell in an atom and the increasing order of energy. Let us now look at the electronic configuration of an atom of some elements, table 5.7. Now we will discuss about that. The rows 1 to 3 are filled in the tables. According you have to fill the rest of the table. तो इस तरह से the electronic configuration of element is such that the energy of all the electrons together is the maximum possible. Electrons get a place in the shells accordance with maximum capacity of electron distribute कर सकते हैं मैक्सिमम कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। ओके, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे वैसे उनकी एनर्जी भी इंक्रीज होती है। तो आइए इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस इस चार्ट में हम समझेंगे। टेबल 5.7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट्स, एटम, symbol, electron number in that atom, distribution of electrons according to shell symbol and maximum capacity. Okay, electronic configuration in the numerical form. Atom number, atom hydrogen, symbol H, electron number in the atom, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 1। इसका डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सबसे पहले हम के शेल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1 ही होगा, राइट। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1। हीलियम, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
अकॉर्डिंग टू टू की कैपेसिटी कितनी है, सॉरी के शेल के की कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ, तो एल शेल एम शेल में कुछ नहीं आएगा। ओके, इसका कन्फिग्रेशन होगा 2। लिथियम के इलेक्ट्रॉन से 3, अकॉर्डिंग टू के शेल कैपेसिटी 2, रिमेनिंग 1, एल शेल में जाएगा 1, इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 1। कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6 होते हैं, तो के शेल में कैपेसिटी कितनी है 2 इलेक्ट्रॉन की, तो 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ के शेल में आएंगे, एल शेल में रिमेनिंग आएंगे कितने 4, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 and 4। नाइट्रोजन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7, अकॉर्डिंग टू के शेल कैपेसिटी के शेल की कितनी है 2, रिमेनिंग 5 जो है एल शेल में आएंगे, तो इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 and 5। ऑक्सीजन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, के शेल में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और रिमेनिंग सेल होंगे एल शेल में जाएंगे, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन एल शेल में हम रखेंगे 6। अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचे हैं तो 2 and 6 8। ओके, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 6। फ्लोराइन में इलेक्ट्रॉन है 9, तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हैं। ओके, 9 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, तो बचे कितने 7। एल सेल की कैपेसिटी है 8, लेकिन यहाँ 7 है, तो 7 हम रख देंगे, यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 and 7। नियॉन फर्स्ट शेल में 2, क्योंकि के शेल की कैपेसिटी है 2, अब रिमेनिंग कितने हैं 8, तो इसके अकॉर्डिंग टू एल शेल इसकी कैपेसिटी 8 कंप्लीट हो गया, राइट। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8। 11 सॉरी सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितने 11 में से 2 के शेल में आएंगे और रिमेनिंग कितना है 9, लेकिन एल शेल में आप 8 ही रख सकते हैं, तो 8 और कौन सा रिमेनिंग है 1 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से 2 8 1, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 8 1। ओके, लास्ट सेल इसका क्या है एम। क्लोराइन में आप देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 में से 2 सेल के में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, सेल एल में डालेंगे 8, 2 + 8 10, अब रिमेनिंग कितने 7। इस सेल की कैपेसिटी कितनी है 18, बट यहाँ 7 ही होंगे रिमेनिंग, तो इस तरह से इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 7। ऑर्गन में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप के शेल में 2 डालिए, एल शेल में 8, रिमेनिंग कितने होंगे 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 8। ब्रोमीन 35 इलेक्ट्रॉन्स हैं, के शेल में आप पुटअप करेंगे 2 शेल, एल शेल की कैपेसिटी है 8, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते आप, ये हो गए 10। इसके बाद एम की कैपेसिटी है 18। ओके, तो यहाँ 18 आप रख सकते हैं, 2 + 8 10, 10 + 18 28, रिमेनिंग कितने हो गए 7। तो इस तरह से आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से कर सकते हैं 2 8 18 and 7। तो फ्रेंड्स, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स इस तरह से हमने देखी है, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है अकॉर्डिंग टू शेल। यहाँ हमने के एल एम एन इस तरह से शेल देखे हैं, इनकी कैपेसिटी भी हमने डिस्कस किए हैं कि के शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन इसकी कैपेसिटी है, शेल एम की कैपेसिटी है 18 इलेक्ट्रॉन एंड एन सेल की कैपेसिटी है 32। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह चैप्टर समझा होगा। थैंक यू वेरी मच।